हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे इस सैनिक समाचार चैनल में। दोस्तों, जेसीओज ओवर्स ऑफिसर्स सबके लिए और साथ ही साथ उनके डिपेंडेंट्स के लिए दोस्तों एक बड़ी खबर आ रही है। 2 से 3 एडवाइजरी जारी की गई हैं जो कि सभी जेसीओज ओवर्स और ऑफिसर्स के लिए है। काफ़ी टाइम से दोस्तों कंप्लेंट जा रही थी और इसकी वजह से दोस्तों अब ये एडवाइजरी जारी कर दी गई है। और ज़बरदस्त अपडेट इसलिए है क्योंकि पहले जितने भी इश्यूज़ थे वो अब उसको रिजॉल्व किया जा रहा है। और ये इश्यूज़ ऐसे थे जो कि प्रेसिंग इश्यूज़ थे, जिसके ऊपर जो है काफ़ी टाइम से जो है जो पूर्व सैनिक हैं, उनके डिपेंडेंट्स हैं, उसके बारे में कंप्लेंट कर रहे थे। और अब जाके जो है एडवाइजरी जारी कर दी गई है दोस्तों। और ये एडवाइजरी एक नहीं 3 अलग अलग जारी की गई हैं, जिसमें कि जो पूर्व सैनिक उनके डिपेंडेंट्स हैं उनको पूरा का पूरा उनका बेनिफिट मिल सके। तो बात करते हैं दोस्तों आज के इन 3 एडवाइजरी के बारे में जो कि सभी जेसीओ जुआर्स के लिए है और उनके डिपेंडेंट्स के लिए। अगर वीडियो चैनल पे पहली बार है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे, और साथ ही साथ बेल आइकन ज़रूर दबाएं। दोस्तों, ये हम बात करने जा रहे हैं जो आपको जो है हेल्थ स्कीम है, एक्स सर्विसमैन हेल्थ स्कीम की बात कर रहे हैं हम लोग, ECHS। और इसमें आप देख सकते हैं वर्किंग आवर्स ऑफ ECHS। सबसे पहली चीज़ यही है कि वर्किंग आवर्स अब यहाँ पे साफ बोल दिया गया है कि हेंस इट इज़ रिक्वेस्टेड टू इशू सूटेबल डायरेक्शन टू ऑल कंसर्न्ड फॉर स्ट्रिक्ट एडेरेंस। मतलब वहाँ पे इतनी दूर दूर से लोग पॉलीक्लिनिक में जाते हैं और अगर उनको मेडिसिन नहीं मिल पाता, उनको कंसल्टेशन नहीं मिल पाता, टाइम से पहले जो है लोग चले जाते हैं जो कि वहाँ पे डॉक्टर्स हैं। इसलिए बताया गया है कि वर्किंग आवर्स अब पूरा स्ट्रिक्ट रहेगा, सुबह 8 बजे से लेकर 1600 तक, मंडे टू सैटरडे। सिर्फ अगर गैजेटेड हॉलीडे तब नहीं होगा, लेकिन उसके अलावा 8 बजे से लेकर 16 बजे तक, यानी कि 4 बजे तक। OPD टाइम फॉर एमओज डेंटल ऑफिसर्स 8 से 15। OPD टाइमिंग फॉर स्पेशलिस्ट ये आपका 8:30 से 13:30 तक। सिर्फ लंच ब्रेक हाफ एन आवर का होगा, टू बी स्टैगर्ड टू इंश्योर। और ये भी नहीं कि सब एक साथ लंच करने चले जाएंगे, उसमें ये होगा कि कोई एक बार पहले लंच जाएगा फिर दूसरा जाएगा। इस तरीके से क्या होगा कि अगर उस टाइम पे कोई भी पेशेंट आ रहे हैं तो उनको जो है परेशानी ना हो। और इसके अलावा दोस्तों डॉक्यूमेंटेशन एंड एमरजेंसी पेशेंट्स, तो जो डॉक्यूमेंट्स है और एमरजेंसी पेशेंट्स हैं उनके लिए जो है 15 से 16। तो पूरा का पूरा दोस्तों देख सकते हैं कि डिस्ट्रीब्यूट कर दिया गया है। और अब इस केस में जो कि पहले कंप्लेंट थी और नॉर्मल कंप्लेंट थी कि लंच टाइम में कोई नहीं बैठा हुआ है, या जो ये टाइमिंग है उससे पहले लोग ऑफिस बंद कर दे रहे हैं, ये कुछ पॉलीक्लिनिक की जो शिकायत आ रही थी अब इसके ऊपर स्ट्रिक्ट आ चुका है। क्योंकि ये पॉलीक्लिनिक है, यहाँ पे लोग कंसल्टेशन के लिए जाते हैं, और यहाँ पे अगर टाइमली कंसल्टेशन या टाइमली मेडिसिन नहीं मिलता तो वो नुकसानदायक हो सकता है। इसीलिए ज़बरदस्त एडवाइजरी है सभी पॉलीक्लिनिक के लिए, और इसका सीधे सीधे जो है पूर्व सैनिकों और पेंशनर्स के लिए बड़ा बेनिफिट है। इसके अलावा दोस्तों जो दूसरा ज़बरदस्त अपडेट है ECHS के थ्रू, वो है जो एग्जिस्टिंग रूल्स हैं उसमें भी पूरे के पूरे चेंज कर दिए गए हैं। अब जो है आपका रेफरल जो है अब 90 दिन तक वैलिड है। अगर गलती से पहले क्या है कि 1 महीने का टाइम पता ही नहीं चलता कब निकल गया, और उसके बाद से जब आप उस हॉस्पिटल जाते हैं तो रेफरल का टाइम ख़त्म हो गया होता है, आपको रेफ़र किया जाता है, आप किसी और काम में बिज़ी हो जाते हैं, मामला इतना अर्जेंट नहीं होता है, तो उस केस में क्या होता है कि 1 महीने बाद फिर आपको रेफरल के लिए जाना पड़ता है, क्योंकि वैलिडिटी आपकी 1 महीने की थी। अब इसको बढ़ाकर जो है 90 दिन कर दिया गया, 3 महीने कर दिया गया। और दोस्तों वो अपने आप में बड़ा टाइम है, क्योंकि इस टाइम में मैक्सिमम जो लोग रेफरल का काम हो जाता है, अगर थोड़ा डिले भी हो रहा तो। और लिमिट टू 3 कंसल्टेशन पर रेफरल। अब एक रेफरल हुआ आपका 30 दिन का है तो उसमें सिर्फ 3 कंसल्टेशन थे। अब क्योंकि 3 महीने हो चुके हैं, 90 दिन हो चुका है, तो इसके अंदर आप 6 कंसल्टेशन, मतलब पर मंथ आप 2 बार जो है कंसल्टेशन करवा सकते हैं। तो दोस्तों देख सकते हैं कि यही मेन चीज़ें थी जहाँ पे दिक्कत आ रही थी। और ये हर के लिए आप पहले ECHS पॉलीक्लिनिक जाते हो, वहाँ से रेफरल करके आते हो, आप सोचते हो 10-12 दिन बाद जाएंगे, कहीं आप बिज़ी हो जाते हो, तो आपका जो है वो मंथ निकल जाता था, और उसके बाद से आपको दोबारा रेफरल प्लस 3 कंसल्टेशन। अब आपके पास पूरा लंबा टाइम है। इसके बाद से अगर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन करवाना है तो रिक्वायर्ड रेफर फॉर स्पेशल इन्वेस्टिगेशन। लेकिन अब जो है इसकी वैलिडिटी जो है
3 महीने कर दी गई है। मतलब रेफरल तो ज़रूरी है बट वैलिडिटी इसकी 3 महीने कर दी गई है। स्पेशल प्रोविजन फॉर सीनियर बेनिफिशरीज, अगर कोई बेनिफिशरीज 75 ईयर्स से अबव है तो, और इसमें क्या है कि तब जाके स्पेशल बेनिफिशरीज का उनको दर्जा मिल रहा था, अब इसको भी अपडेट कर दिया गया है। अब अगर जो है नाउ अप्लाइज टू बेनिफिशरीज जिनकी एज जो है 70 ईयर्स एंड अबव, 70 साल से शुरू हो गया, पहले ये था 75 साल एंड अबव। डेफिनेशन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स, लिमिटेड टू सर्टन गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स। अब यहाँ पे क्या है कि अब सबसे बड़ी चीज़ है कि जो आपको फैसिलिटी मिलने वाली है, अब आप एम्स में भी जा सकते हैं, आप INIs में जा सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट इंस्टीट्यूशन में जा सकते हैं, टाटा मेमोरियल में जा सकते हैं। तो अब इनको भी जो है अब गवर्नमेंट हॉस्पिटल की कैटेगरी में डाल दिया गया है। तो दोस्तों देख सकते हैं कि बड़े चेंजेस आए हुए हैं और ये पूर्व सैनिकों और उनके डिपेंडेंट के लिए आने वाले टाइम में जो है बहुत ईजी रहेगा। प्लस जो ECHS का जो मेन मोटिव था, जो कि एक अच्छा हेल्थ सर्विसेज देना, अब उसके थ्रू हो सकता है। और ये काफ़ी टाइम बाद इसमें जो है अपडेशन हुआ है। बहुत सारी कंप्लेंट्स और जेन्युइन कंप्लेंट्स थी, उसके बाद से हुआ है। रेफरल रिक्वायर्ड फॉर कंसल्टेशन एंड प्रोसीजर्स, अब जो है कोई भी रेफरल नहीं चाहिए। ये मैं ओल्ड पॉलिसी की बात कर रहा हूँ जहाँ पे कंसल्टेशन और प्रोसीजर के लिए जो रेफरल चाहिए था गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, अब आप डायरेक्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल जा सकते हैं और वहाँ पे कंसल्टेशन और इन्वेस्टिगेशन करवा सकते हैं अगर आपके पास ECHS का कार्ड है। तो दोस्तों देख सकते हैं ज़बरदस्त पूर्व सैनिकों के लिए अपडेट्स हैं, जिसके बेसिस पे जो है अब आने वाले टाइम में जो आपको ECHS की फैसिलिटीज़ मिलेगी। दोस्तों ये था आज का इंपॉर्टेंट अपडेट सभी पूर्व सैनिकों के लिए, उनके डिपेंडेंट्स के लिए। अगर वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।